सोमवती अमावस्या की कथा। प्रेम से बोलिए त्रिदेव की जय, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। भक्तों, आज आप इस वीडियो में सुनेंगे जेठ माह के अधिक मास की अमावस्या की कहानी। जो भक्तों इस दिन अमावस्या के दिन व्रत धारण करके इस कथा का श्रवण करते हैं तो उन पर ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा सदैव बनी रहती है। भक्तों, यह अधिक मास का अंतिम दिन है जो कि मलमास माह समाप्त हो जाएगा और इस अमावस्या तिथि पर पीपल के वृक्ष की पूजा करना, उस पर कच्चा सूत का धागा लपेटना और घी का दीपक जलाना, दीप दान करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। अमावस्या तिथि पर भगवान शिव, माता पार्वती की विधि विधान से पूजन करें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, उनकी पूजा करें। पीपल के वृक्ष में आप जल अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, क्योंकि भक्त अधिक मास समाप्त हो जाएगा और आज आखिरी मौका है भगवान विष्णु और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो आप इस अमावस्या तिथि पर विधि विधान से अपने घर के मंदिर की पूजा करें और अमावस्या की तिथि पर आप पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर करें, दीप दान करें और आप इस दिन तुलसी जी की भी पूजा जरूर कर लें अपने घर के मंदिर में। और इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी कृपा पाने के लिए पूजा जप तप आप जरूर कर ले। अमावस्या तिथि पितरों के निमित्त भी बहुत ही शुभ मानी जाती है। जो भी भक्त इस दिन अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर्म तर्पण करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उनके पितृ प्रसन्न होते हैं तो उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या तिथि पर अपने पितरों की पूजा जरूर करें, उनका ध्यान करें, स्मरण करें, इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। और इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है, तो आप अमावस्या तिथि पर संभव और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य जरूर करें और आप इस दिन इस कथा का श्रवण करें। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति सोमवती अमावस्या की व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, साथ ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सोमवती अमावस्या की कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। और यह पुरुषोत्तम माह का आखिरी दिन है अमावस्या तिथि, तो आप विधि विधान से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा कर लें और भगवान शिव का मंदिर में जाकर पूजा जरूर करें और इस दिन आप इस कथा का श्रवण भी जरूर करें। तो आइए भक्तों, श्रद्धा और भक्ति के साथ आज हम सुनते हैं सोमवती अमावस्या व्रत कथा। भक्तों, जेठ माह 2026 में 15 जून 2026 को सोमवती अमावस्या पड़ रही है। हमारे हिंदू धर्म में अमावस्या का बहुत महत्व होता है। अमावस्या के दिन पूर्वजों का तर्पण, उनके नाम का दान करने का महत्व है। अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना की जाती है। इस दिन अमावस्या पर व्रत सुनना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व। अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, साथ ही इस दिन दान भी करना चाहिए। अमावस्या के दिन भगवान शिव, माता पार्वती की उपासना करनी चाहिए। इस दिन पीपल के वृक्ष की उपासना करनी चाहिए, उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के वृक्ष में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसीलिए अमावस्या के दिन पूजा करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इस दिन गंगा स्नान जरूर करें। यदि आप नदी में स्नान नहीं कर सकते तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर नहा लें। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ दें। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। अमावस्या के दिन अपनी योग्यता के अनुसार दान पुण्य और जरूर करें। आप इससे दान पुण्य जरूर करें, इससे हर मनोकामना पूरी होती और पितरों की शांति के लिए तर्पण श्राद्ध आदि जरूर करें। और सोमवती अमावस्या पर धार्मिक मान्यता के अनुसार पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है, इसलिए आप जेठ अमावस्या के दिन पीपल की परिक्रमा करने और शाम को उसके नीचे घी का दीपक जलाने की परंपरा है, तो आप जरूर करें। साथ ही पितरों का स्मरण और गाय को रोटी गुड़ खिलाना भी शुभ माना जाता है, तो आप यह भी कार्य अमावस्या की तिथि पर जरूर कर लें। आप इस दिन इस कथा का श्रवण करें, सोमवती अमावस्या की कहानी का। आप पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव, माता पार्वती कृपा बनी रहेगी। तो आइए भक्तों, श्रद्धा और भक्ति के साथ आप सुने आज सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी।
वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री के समय और बढ़ती उम्र के सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। तब साधु ने कुछ देर विचार करके अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला वह बेटे बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तो उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैवध्य मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। ये दिन सोना धोबिन अपने बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में घर में आती और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबी उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं जो इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी करती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपने बहू से अपने लौट आने तक की बात घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबी ने जैसे अपने मांग का सिंदूर उस कन्या के मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो वह उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंटे के टुकड़े से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जा न गए। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। तो प्रेम से बोले भगवान शिव की जय। तो भक्त वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भक्तों को सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें। कमेंट में जय श्री हरि, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखकर हमारे चैनल भक्ति स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो प्रेम से बोलिए त्रिदेव की जय, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय।